हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल. सो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कीजिए. तो गाइस, द की कॉन्सेप्ट इज कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम में एक सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं. ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस. जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये सर्कुलर पाथ में अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स में रोटेट करता है. क्लियर? दिस इज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. लेकिन जब quantum theory of radiation, okay, quantum theory of radiation that was put forward by Maxwell, okay, sorry, Max Planck, not Maxwell, it's Max Planck. तो मैक्स प्लैंक ने जो जो थ्योरी बताई थी वो ये बताई थी कि जो जो रेडिएशन हो है, जो एनर्जी है, दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ओके, लाइट या जो भी रेडिएशन होती है वो ट्रैवल होती है, दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. ओके, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसका उसने नाम रखा था क्वांटा. उन पैकेट्स का नाम क्वांटा रखा गया था. सो इस थ्योरी को हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं. सो दिस थ्योरी लेड this theory led Bohr to propose his atomic model. So this led Bohr's atomic model. Okay. So although बहुत सारी मेरिट्स थे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के, लेकिन वी कैन से कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है दैट इज जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम. So certain points were put forward by Bohr in his atomic model. So हम मेन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है विच इज वी कैन से द करेक्शन और मॉडिफिकेशन टू रदरफोर्ड्स ऑफ मॉडल ऑफ एटम, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in specified circular paths called as ऑर्बिट्स. क्लियर? ये पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट इन स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ्स. यानी वो स्पेसिफाइड पर सर्कुलर पाथ्स होती हैं, यानी किसी भी और जगह इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, बल्कि उन्हीं सर्कुलर पाथ्स में एग्जिस्ट होते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं. ओके, वी कॉल देम एज ऑर्बिट्स या शेल्स भी कहते हैं. ओके, द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग the theory was कि जो ये शेल्स होती हैं या जो ऑर्बिट्स होती हैं, हर एक ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ओके, सो देयरफॉर हर ऑर्बिट को एक एनर्जी लेवल कहा जाता है. सो ईच ऑर्बिट इज associated with definite amount of energy. Okay, with definite amount of energy. Okay, इसलिए उन्हें एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, which are designated as K, L, M and so on. Okay, shells. So each shell is basically एक एनर्जी लेवल है जिसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. क्लियर? देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि जो एनर्जी होती है पर्टिकुलर शेल की एसोसिएट, किसी भी एनर्जी लेवल के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, सो इट वाज द
energy of each shell increases with increase in distance from न्यूक्लियस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, के शेल की एनर्जी ज्यादा है, सॉरी कम है एज कम्पेयर टू एल शेल, एल शेल की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू एम शेल। जितने शेल्स या ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से डिस्टेंट होते जा रहे हैं, उतनी एनर्जी उनकी इंक्रीज होती है। क्लियर गाइज? सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो चेंज ऑफ एनर्जी है, द चेंज इन एनर्जी, द एनर्जी दैट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, द एनर्जी emitted or absorbed, the energy emitted or absorbed is integral multiple of a quantity जिसे हम h nu कहते हैं, where this is the frequency of the radiation nu और h is the Planck's constant. Okay, therefore जो यहाँ पे एनर्जी बताई गई है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी है या चेंज एनर्जी which will be equal to integral multiple of this quantity h nu. Okay, and one more point, important point that was given by Bohr in his model is कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर momentum is quantized. एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। ओके, इट्स क्वांटाइज्ड और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज बेसिकली द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, मीन्स उसको हम mvr, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम will be equal to, this is mvr will be equal to h by 2 pi. तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। ये भी क्वांटाइज रहता है, मींस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड, और वी कैन से दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. Clear? So guys, this is what basically Bohr's atomic model is. Hope you understood it well. Best of luck.